तकरीर करने के बाद अपनी बीवी से पूछा तकरीर कैसी लगी। बीवी ने कहा तकरीर बहुत अच्छी है लेकिन एक ऐब है। आलिम साहब ने कहा वो क्या। बीवी ने कहा आप एक नुक्ते को बार बार क्यों बयान करते हैं। आलिम साहब ने कहा ताकि ना समझ जाए। बीवी ने कहा मुश्किल ये है जब तक ना समझते हैं समझदार चले जाते हैं। शेर में पढ़ता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। जितने दाना हैं वो चाहें जैसी मर्जी चाहें बैठ जाएं, जो दीवाने हैं वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी आवाज में बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वक्त कुछ है नहीं कुछ कहा जाए, बस एक शेर सुनने के इस तरह से ये करम अपना दिखा देते हैं। वाह, क्या बात है। सुभान इस अल्लाह। तरह से ये करम अपना दिखा देते हैं, ये पता तक नहीं चलता किसे क्या देते क्या हैं। देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह से ये करम अपना दिखा देते हैं, ये पता तक नहीं चलता किसे क्या देते हैं। और क्या बुझेंगे तेरी यादों के चिराग आंधी से, ये चिराग ऐसे हैं आंधी को बुझा देते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बुझेंगे तेरी यादों के चिराग आंधी से, क्या बात है, ये चिराग ऐसे हैं आंधी को बुझा बुझा देते देते हैं। पेश किए। हैं। चिराग ऐसे हैं आंधी को बुझा देते हैं। क्या बुझेंगे तेरी यादों के चिराग आंधी से। मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है। कोई ऐलान कर दे आशिकों में, नबी के इश्क में धोखा नहीं है। कोई ऐलान कर दे आशिकों में, नबी के इश्क में धोखा नहीं है। हजरात वक्त बहुत कम है और रिहान भाई का जिस मुकद्दस लहजे की तरफ इशारा हो रहा है वो खतीब अहले सुन्नत हजरत लामा मौलाना कारी मुकीम साहब क़िबला हैं। ये मैं जानता हूँ 10-12 मिनट में तकरीर हो नहीं पाती है, लेकिन जात बोलने वाली हो तो उसके लिए ये वक्त बहुत होता है। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर जिक्र पर बवकार उलमाए अहले सुन्नत उस्ताजुल असाज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला, वहीं पर हज़रत कारी महफूज साहब और दीगर अरबाब मिल्लत, उलमा, क़ुर्रा, हुफ़्फ़ाज़, शुअरा, दीगर हाज़िर ने मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत हाफिज़ कारी नाज़िर साहब का हुक्म 10-12 मिनट का है। मैं इंशाअल्लाह अपनी बात को मुकम्मल 10-12 मिनट में करने की सही करूँगा। अल्लाह ताला मेरी इस हाज़िरी को और हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और फैज़ाने हज़रत सरकार हुज़ूर हाफिज़ शाह जमालुल्लाह से मालामाल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हन्नान वल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल इकराम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बक़ारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूलल्लाह, सब कहिए आमीन। बक़ारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूलल्लाह। नदारम जुस तुम मल जाए, नदानम जुस तुम आबाए, तुई खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूलल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्दे सियानम अग़िस्नी या रसूलल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, आमीन। बगिर दाबो बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती, आमीन। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। आइए हम सब इंतहाई खुलूस व लिल्लाहियत के साथ काबे के बद्रुद्दुजा
शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम, रअसुल वफ़ा वजहुस सक़ा, नदमुन नदा, बहरुल मनन, नहरुस सुनन, जमील शियम, शफीउल उमम, हुजूर अकरम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में मोहब्बत का खिराज पेश करें और आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक झूम झूम कर अपने आका पर दुरूद और सलाम पढ़ें। पढ़ें आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला सय्यिदिना सय्यिदिना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है बस खुदा को याद करने से। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, निगाहे मर्द मोमिन से सुभान अल्लाह, सुभान बदल जाती हैं तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। यक़ी मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत को खालिक़े कायनात ने हुक्म दिया नमाज में पढ़ने का भी। और हम सब अपनी दुआओं में रब की बारगाह में यही इल्तिजा करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इंसान नेकोकार है या परहेजगार है या गुनहगार है या शराबी जुआरी कबाबी किसी भी किस्म का इंसान है, वो भी यही दुआ कर रहा है, मौला हमें सीधा रास्ता चला। गुनहगार भी कह रहा है, मौला हमें सीधा रास्ता चला। उलमा भी कह रहे हैं, मुहद्दिसीन भी कह रहे हैं, मुफस्सिरीन भी कह रहे हैं। अपने वक्त के कुतब हों, अब्दाल हों, शेखो शुयूख हों, औतादो अब्दाल हों, किसी भी फिरके मजहब के इंसान हों, सारे लोग यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, मौला हमें सीधा रास्ता चला। चाहे वो जनाबे वाला मुस्लिम समाज के हों या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले इंसान हों, हर एक की यही कोशिश और यही उम्मीद होती है कि हम सीधे रास्ते पर चल जाएं। लेकिन जनाब वो सीधे रास्ते पर और क्यों नहीं चल पाते? उनके लिए बहुत तवील वक्त चाहिए। मैं उसकी तशरीह करूंगा किसी और मौके पर, क्योंकि आज आस्ताना आरिफे बिल्ला कुतुबुल औलिया शेखुल शुयूख हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं, तो इन्हीं के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। नमाजी इंसान है, हाजी इंसान है, आलिम इंसान है, जनाबे वाला कारी इंसान है, मुफ्ती इंसान है, दुआओं का मरकज बनाया यही है, मौला हमें सीधा रास्ता चला। सवाल ये किया गया, ऐ इंसान तू तो आलिम है, तू तो अपने वक्त का कुतुब है, तू तो अपने वक्त का जय्यद मुहद्दिस है, लेकिन दुआ ये क्यों? तो सवाल का जवाब हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह की दरगाह से मिल गया और ज़हन में आ गया, ऐ नादान वो इंसान जो सीधे रास्ते को चलने की कोशिश करता है, हर इंसान का दुश्मन शैतान है। कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, हर इंसान का खुला हुआ दुश्मन है वो शैतान है। ये खुला हुआ है जनाबे वाला। जब हम चाहते हैं नमाज पढ़ना, शैतान रोकने की कोशिश करता है। चाहते हैं हम हज पे जाना, शैतान रोकने की कोशिश करता है। चाहते हैं औलिया किराम से फैज लेना, शैतान बीच में आ डालकर वलियों के दरबार से रोकता है। पता ये चला जो औलिया किराम से दूर करे वो जरूर अल्लाह वाले नहीं हो सकते, वो जरूर शैतान वाले हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अब इस रास्ते पर चलने के लिए नेकोकार, परहेजगार, आलिम और मुफ्ती, कुतुब और अब्दाल दुआएं क्यों कर रहे हैं? तो जवाब ये मिला, सुनो, इंसान का दुश्मन शैतान है। जब तुम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलोगे तो शैतान तुम्हें चलने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने
जमाली साहिबे सज्जादा अल्लामा मुकीम रजा साहब। सुभान अल्लाह। जब शैतान चलने नहीं देगा सुभान अल्लाह। तो करा क्या जाए, छुटकारा कैसे पाया जाए शैतान से, रोकें कैसे शैतान से, हम उसके हथियारों को काटें कैसे। तो कुरान ने साफ कह दिया, ईमान वालों को सहारा चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सवाल यही पूरा हो जाता, जो ईमान वाला है जनाबे वाला वही तो अल्लाह से डरता है जी, ईमान वाला ही तो अल्लाह से डरता है। लेकिन आगे ये क्यों कहा कि जो अल्लाह से डरने वाला है वो सच्चों का साथ पकड़े। पता ये चला कि जो सच्चों का साथी होगा, जिसको फैजान औलिया किराम का मिल रहा होगा, जिसके हाथ में दामन गौसे पाक का होगा, जिसके हाथ में दामन ख्वाजा गरीब नवाज का होगा, जिसके हाथ में दामन साबिर पाक अलाउद्दीन का होगा, जिसके हाथ में दामन कुल औलिया किराम हुजूर शाजी मोहम्मद शेर मियां का होगा, जिसके हाथ में दामन हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह का होगा, तो जनाब वो सिद्दीकीन का सहारा लेकर शैतान के पंजे से महफूज रहे। और जो शैतान से बच गया, माशाअल्लाह, शारे अहले सुन्नत भाई सलीम रजा पीलीभीती साहब, जो शैतान से बच गया तो यकीन रखिए उसका ईमान कामिल हो गया। अब औलिया किराम क्या फरमाते हैं, औलिया किराम फरमाते हैं, ए लोगों, अगर हमारे तरीके को लेना है तो आओ हमारे आबाओ अजदाद को देखो जी, हमारे आले औलाद को देखो। जनाबे वाला यही औलिया ऐलान फरमा रहे हैं, अगर तुम्हें चाहिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता तो मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यही वो लोग हैं जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर हैं, यही वो लोग हैं जो सीधे रास्ते पर हैं। अब जो जो चाहता है शैतान से महफूज रहना, उसको ये चाहिए औलिया किराम के दामन से वाबस्ता रहे। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक